तो न्याय का पहला जो सिद्धांत है वह अनुग्रह पर आधारित न्याय सिद्धांत है। अनुग्रह पर आधारित न्याय सिद्धांत का मतलब है कि न्याय जो है वो समाज या धर्म या जो व्यवस्था होती है उस विद्यमान व्यवस्था के अनुग्रह पर निर्भर करता है। इसका मतलब है कि न्याय व्यक्ति का अधिकार नहीं होता है, अपितु जो न्याय है वह समाज की या व्यवस्था की देन होता है। दूसरा जो सिद्धांत है योग्यता पर आधारित न्याय सिद्धांत, जो बाजार न्याय सिद्धांत भी कहलाता है। इसका मतलब है कि न्याय व्यक्ति की योग्यता का परिणाम होता है। जो व्यक्ति योग्य है उसको न्याय मिलेगा और जो अयोग्य उसको न्याय नहीं मिलेगा। तो बाजार सिद्धांत का समर्थन करता है। तीसरे सिद्धांत पर हम परिचर्चा कर रहे थे, मानवीय आवश्यकता पर आधारित न्याय सिद्धांत। इसका मतलब ये न्याय सिद्धांत व्यक्तिगत न्याय सिद्धांत न होकर एक सामाजिक न्याय का सिद्धांत है। तो सबसे पहला तो यही आधार है कि इस न्याय सिद्धांत को व्यक्तिगत न्याय सिद्धांत न कहकर क्या कहते हैं, सामाजिक न्याय का सिद्धांत कहते हैं। दूसरा कि जो व्यक्ति की आवश्यकता की हम बात करते हैं तो आवश्यकता पर्सन टू पर्सन क्या होती है, अलग अलग होती है। तो किसी की आवश्यकता कम हो सकती है, किसी की आवश्यकता ज़्यादा हो सकती है। इसका मतलब यह सिद्धांत विभेदकारी सिद्धांत का भी क्या करता है, समर्थन करता है कि अलग अलग लोगों के लिए न्याय की अलग अलग व्यवस्थाएं की जा सकती हैं। जिसको ज़्यादा आवश्यकता है उसको अधिक दिया जा सकता है और जिसको कम आवश्यकता है उसको कम दिया जा सकता है। अब आवश्यकता का पैमाना क्या हो, इसका मतलब ये सिद्धांत सामाजिक न्याय का मतलब है ये इस बात पर बल देता है कि वितरण कैसे किया जाए, वितरण कैसे करें, अर्थात डिस्ट्रीब्यूटिव थ्योरी भी इसे कहा जाता है, वितरण का सिद्धांत। इसका मतलब है यहाँ तो ये है, बाजार ये कह रहा है कि आपकी योग्यता है तो आपको मिलेगा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की स्थिति है, आपके पास पैसा है, आप बाजार में जाइए और सामान या वस्तु खरीद कर ले आइए। यहाँ पर जो विद्यमान धर्म है, जो नियम है, भले ही वो शोषण पर आधारित हो, भले ही वो ऐसे अमानवीय नियम हो, वो कानून और धर्म के अनुसार है, इसलिए वो अनुग्रह पर आधारित है। परंतु न्याय का तीसरा सिद्धांत मानव की आवश्यकता पर बल देता है। इसका मतलब ये भी है कि मानवीय न्याय की बात कर रहा है जिसमें मानवता होनी चाहिए। इसका मतलब यह प्रत्येक व्यक्ति को समान मानता है, इसलिए समान न्याय का सिद्धांत भी है। इस बात पर भी बल देता है कि न्याय सबके लिए क्या होता है, इक्वल होता है, परंतु उनकी आवश्यकताओं में अंतर होता है। इसलिए इस न्याय के सिद्धांत में वितरणकारी प्रक्रिया में अंतर भी किया जा सकता है। जब हम वितरण की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें यूनानी चिंतन की बात करनी होती है, और जहाँ पर सबसे पहले उसका पार्शियल स्टेटस, अगर प्लेटो की बात करें तो जो प्लेटो है उसके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है उसका नाम है रिपब्लिक। उस रिपब्लिक पुस्तक के अंतर्गत प्लेटो न्याय की बात करते हैं। प्लेटो के अनुसार न्याय क्या, प्लेटो ये कह रहा है कि जो न्याय है वह 4 सद्गुणों में से एक होता है। इसका मतलब प्लेटो ये कह रहा है कि न्याय क्या है, सद्गुण होता है। अब 4 सद्गुणों में से एक तो न्याय होता है और 3 अन्य सद्गुण होते हैं, जिसमें पहला सद्गुण है विवेक, दूसरा सद्गुण है संयम और तीसरा सद्गुण है साहस। और इन तीनों के मिलने से, इन तीनों के संयोग से एक नया सद्गुण उत्पन्न होता है जिसको क्या कहते हैं, न्याय। ये सामाजिक न्याय का प्रतीक है। विवेक जो कि दार्शनिक राजाओं की बात करता है, दार्शनिक वर्ग की बात करता है। संयम जो कि इच्छा और लालसा की बात करता है, व्यापारी या उत्पादक वर्ग की बात करता है। और साहस जो कि निडरता की बात करता है, सैन्य वर्ग की बात करता है। इसके माध्यम से न्याय व्यवस्था को स्थापित किया जाता है। तो प्लेटो का न्याय रचना प्रमूल को न्याय माना जाता है। व्यक्तिगत न्याय भी है, सामाजिक न्याय भी है, गुणों के अनुसार न्याय भी है, परंतु इसमें श्रेणियां बनी हुई हैं। वितरण कैसे किया जाएगा इसका कोई आधार नहीं है, इसलिए वितरणात्मक न्याय का स्वरूप नहीं है। वो कह रहा है कि गुण जैसे होंगे, गुणों के अनुसार ही आप वर्गों में शामिल हो जाएंगे। परंतु पहली बार हम अरिस्टोटल की चिंतन की बात करते हैं तो ये तो वितरणात्मक नहीं है। अरिस्टोटल कह रहा है कि वितरण कैसे करें। तो अरस्तु का न्याय सिद्धांत कौन सी पुस्तक में है, पॉलिटिक्स में है। और इस पॉलिटिक्स के अंतर्गत 8 भाग हैं जो पहले मैंने बताया। अरस्तु पॉलिटिक्स में ये कह रहा है कि न्याय के 2 प्रकार होते हैं।
अर्थात न्याय का एक सामान्य स्वरूप होता है, न्याय तो स्वरूपों का होता है, और दूसरा विशेष स्वरूप होता है। अब न्याय का जो विशेष स्वरूप होता है इसके दो भाग होते हैं। सामान्य स्वरूप का मतलब नहीं है सामान्य न्याय की व्यवस्था है, अन्याय जो है वो असमानता को जन्म देता है, अन्याय और असमानता क्रांति को जन्म देते हैं, इसलिए राजा को अन्याय और असमानता को दूर करना है। परंतु यहाँ विशेष न्याय के क्या होते हैं, दो प्रकार होते हैं। इसका मतलब अरिस्टोटल यहाँ कहना चाह रहा है कि जो न्याय है उसके दो प्रकार अलग अलग स्वरूप हैं। विशिष्ट न्याय को दो भागों में बांटा गया है। नंबर एक जिसे वितरण का न्याय कहा जाता है, ठीक है, और नंबर दो जिसे परिशोधन या परिवर्तन का न्याय कहा जाता है। ये दो न्याय हैं अरिस्टोटल के अनुसार। अरिस्टोटल ये कह रहा है कि वितरण अर्थात वितरण कैसे किया जाए, दोनों में ही वितरण किया जाएगा, लेकिन राज्य के जो लाभ हैं, राज्य के जो पद हैं, राज्य की जो परिस्थितियां हैं, वो लोगों को कैसे बांटे ताकि न्याय हो। वह केवल प्रक्रियात्मक न्याय की बात करता है, तात्विक न्याय की बात नहीं करता है कि प्रक्रिया सही होनी चाहिए। प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए? पहला जो वितरणात्मक न्याय है उसमें ये कह रहा है कि वितरण किसका, बांटोगे क्या। अरिस्टोटल कह रहा है कि राज्य के पदों का वितरण किया जाएगा, जो पोस्ट हैं, राज्य के द्वारा जिनको सम्मान या रिवार्ड दिया जाता है उनका वितरण किया जाएगा, राज्य के द्वारा जो भी लाभ दिया जाता है उसका वितरण किया जाएगा। तो जो लोगों को पद दिए जाएंगे, सम्मान दिया जाएगा, लाभ दिया जाएगा, वह किस आधार पर किया जाएगा? योग्यता के आधार पर। उसका ये मानना है कि योग्यता के आधार पर किया जाएगा। अब योग्यता का पैमाना क्या है? तो वितरण किस आधार पर होगा? योग्यता के आधार पर। तो बाजार सिद्धांत का पारसी समर्थन कर रहा है, परंतु इस योग्यता का मतलब किससे है? अरिस्टोटल कह रहा है कि सब लोग योग्य नहीं होते हैं, कुछ लोग योग्य होते हैं और कुछ लोग अयोग्य होते हैं। योग्य लोग वो होते हैं जिनके पास क्या होता है? अवकाश होता है। योग्य लोग वो होते हैं जिनके पास संपत्ति होती है। योग्य लोग वो होते हैं जो राज कार्यों में भाग लेते हैं, राज कार्यों में भाग लेने वाले ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं? योग्य व्यक्ति होते हैं। इस योग्यता का निर्धारण उस समय की जो परंपराएं हैं, उन परंपराओं के आधार पर, तो अनुग्रह का सिद्धांत भी हो गया, उन प्रथाओं के आधार पर जो उस समय विद्यमान है वो तय करेंगे कि कौन व्यक्ति योग्य है, कौन व्यक्ति अयोग्य है। जब ऐसे पदों सम्मान को योग्यता के आधार पर, प्रथाओं के आधार पर बांटा जाएगा, तो बांटने का आधार क्या होगा? यहाँ पर वितरण का आधार होगा कि ऐसे लोगों को एक रेखा गणितीय अनुपात में बांटा जाएगा। इसका मतलब जो पद है वो कैसे दिए जाएंगे? रेखा गणित। रेखा गणित का मतलब क्या है? रेखा गणित का मतलब है एक लाइन होगी। इसका मतलब है कि समानों के साथ समान व्यवहार करेंगे। इसका मतलब लाइन से जो ऊपर है मान लीजिए वो इक्वल है, सब योग्य हैं, उनके साथ एक जैसा ट्रीट किया जाएगा। दूसरे लोग जो अयोग्य हैं, रेखा से नीचे वाले, रेखा से ऊपर वाले, रेखा से नीचे वाले, इस रेखा गणित इस लाइन से नीचे वाले कैसे लोग हैं? असमान हैं, इनके साथ समान व्यवहार किया जाएगा। इसका न्याय तो है, वो कह रहा है ये भी समानता का आधार है। अरस्तु की न्याय की जो अवधारणा है समानता पर आधारित है। तो अरस्तु की न्याय की अवधारणा जो वितरण है वह समानुपात में है। समानुपात में कैसे है? जो योग्य हैं, जो समान है उनको समान, और जो असमान है उनको असमान। अरस्तु का न्याय सिद्धांत समानुपात। नंबर 2 समानता पर भी आधारित है। क्यों है? वह उन सब लोगों को न्याय देता है जो योग्यता रखते हैं। अब जो योग्यता नहीं रखते उनको दे नहीं सकता, उनको डिस्काउंट नहीं कर रहा है। इसके अलावा वह कह रहा है नंबर 3 कि उसके सिद्धांत में संतुलन भी होता है। संतुलन कैसे होता है? संतुलन इसका जो परिशोधन स्वरूप है उसमें होता है। स्टेटस क्यों का वो समर्थन कर रहा है। तो यहाँ रेखा गणितीय अनुपात में बांटा गया और इसका निर्धारण संसद करती है, इसीलिए इसे विधायन क्षेत्र का न्याय कहा जाता है। ये तो एक तरह का न्याय हो गया। दूसरा है परिशोधन का न्याय, संशोधन का न्याय, या जिसमें परिवर्तन किया जा सकता है। अब ये क्या मानता है? पदों और सम्मानों का बंटवारा किया जाएगा। जो भी सम्मान है, पद जो जिसके पास है, किसके आधार पर? योग्यता के आधार पर। अब यदि कोई व्यक्ति यथास्थिति में क्या कर देता है? परिवर्तन कर देता है,
इसका मतलब है कि मान लीजिए योग्य व्यक्ति को आपने कोई इनाम दिया और उस इनाम को कोई छीनकर भाग जाता है। स्टेटस क्यू तो है ही, आपके पास संपत्ति है लेकिन आपकी संपत्ति की कोई चोरी कर लेता है, कोई छीन लेता है, तो इस जो स्टेटस क्यू था उसमें क्या हो गया, बदलाव हो गया। तो अब अरिस्टोटल कह रहा है कि वितरण नहीं है, उसको तो मिला हुआ है, पहले से बांट तो यहाँ दिया ना। अब बांटे हुए में कोई परिवर्तन होगा, वितरित किए हुए में अगर कोई परिवर्तन होता है तो अरिस्टोटल कह रहा है कि इसमें क्या किया जाएगा, क्षतिपूर्ति की जाए। इसका मतलब है कि अगर किसी ने किसी के पैसे ले लिए तो वो पैसे वापस दिलाए जाएंगे। अगर किसी ने किसी के साथ क्राइम कर लिया तो अपराध के बदले उसको दंड दिया जाएगा, पनिश किया जाएगा। तो जैसे उसको पनिशमेंट कर दोगे तो यथास्थिति उत्पन्न हो जाएगी वापस। मान लो किसको मार दिया तो जिंदा तो नहीं कर सकते, परंतु इसके बदले में उसको भी सजाए मौत दे दी जाए, तो ये उसकी क्या है, क्षतिपूर्ति है। और इस सिद्धांत को गणित के फार्मूले के अनुसार तय किया जाएगा, जिसको क्या कहा जाता है, अंक गणितीय अनुपात कहा जाता है। तो 50 थे, अब भी कितने ही रहेंगे, 50। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए वो कह रहा है कि ये संतुलन का सिद्धांत भी है। इसलिए कि न्यायपालिका में जो महिला है जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, उसके हाथ में न्याय का एक तराजू है और वह तोलती है, न्याय काउंट नहीं करती है, न्याय का मेजरमेंट करती है। इसलिए उसको कुछ भी नहीं पता है तो तराजू क्या है, न्याय क्या है, कि जो भी आपकी तराजू है उसके दो जो पलड़े हैं वो दोनों पलड़े क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल संतुलन में। ये जो सुई है वही बता रही है कि तराजू एकदम क्या है, संतुलन है। इसलिए अरस्तु का जो वितरण का सिद्धांत है वह सामाजिक न्याय का सिद्धांत है और वह संतुलन का सिद्धांत भी है। दोनों में सामंजस्य स्थापित करना चाह रहा है। ये समान अनुपात का सिद्धांत भी दोनों को बराबर बांटना चाह रहा है और ये समानता का सिद्धांत भी उन सब लोगों को जो समान है समान अनुपात में न्याय दिया जाएगा और जो असमान है उनके साथ असमान व्यवहार किया जाएगा। ऐसा करके अरिस्टोटल ने इस मानवीय आवश्यकता आधारित न्याय को विशिष्ट आधार पर क्या किया है, प्रतिपादित किया है। इसलिए अरिस्टोटल का यह न्याय विशेष न्याय कहलाता है, जिसे वितरण का विशेष न्याय और जिसे परिशोधन या परिवर्तन का विशिष्ट न्याय सिद्धांत कहा जाता है। यह है अरिस्टोटल का मानवीय आवश्यकता पर आधारित वितरण का न्याय, जो विशेष न्याय के नाम से जाना जाता है। लिखिए। इसी में लिखना है। दार्शनिक विचारक प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में व्यक्तिगत और सामाजिक न्याय सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। उसके अनुसार न्याय चार सद्गुणों में से एक है। इसका मतलब प्लेटो ये कह रहा है कि संयम होगा, विवेक होगा और साहस होगा, और इन तीनों के मिलने के बाद एक नया होता है जिसको सामाजिक न्याय या न्याय कहते हैं। नेक्स्ट लाइन। परंतु प्लेटो का न्याय श्रेणी व्यवस्था का न्याय है, वितरण का नहीं। नेक्स्ट लाइन। अरस्तु ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में
कंसर्निंग ऑफ जस्टिस, जिसका नाम ही अरिस्टोटल ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में वितरण के न्याय का सिद्धांत दिया है, वितरण के न्याय का सिद्धांत दिया है। अरस्तु के अनुसार न्याय के दो स्वरूप, अरस्तु के अनुसार न्याय के दो स्वरूप होते हैं, अर्थात सामान्य न्याय और विशेष न्याय, अर्थात सामान्य न्याय और विशेष न्याय। नेक्स्ट लाइन, विशेष न्याय के दो प्रकार होते हैं, विशेष न्याय के दो प्रकार होते हैं, वितरण न्याय सिद्धांत और संशोधित अथवा क्षतिपूर्ति न्याय सिद्धांत, वितरण न्याय सिद्धांत और संशोधित या क्षतिपूर्ति न्याय सिद्धांत। तो इसका मतलब अरिस्टोटल ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में न्याय सिद्धांत की जो बात कही है, दो प्रकार के सामान्य न्याय, विशेष न्याय। विशेष न्याय के दो उप प्रकार, सब टाइप्स होते हैं। पहला जो है वह है वितरण का न्याय, जिसको डिस्ट्रीब्यूटिव थ्योरी ऑफ अरिस्टोटल कहते हैं, और दूसरा जो सिद्धांत है उसको रेक्टिफैक्टरी थ्योरी ऑफ अरिस्टोटल कहते हैं, थ्योरी ऑफ जस्टिस ऑफ अरिस्टोटल, अरस्तु का क्षतिपूर्ति का न्याय सिद्धांत। तो पहले में तो क्या है कि वह डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, बांट दिया जो था उस तरीके के आधार पर बांटा, परिवर्तन नहीं है। परंतु दूसरे में कह रहा है कि बांटने के बाद यदि कोई छीन लेता है, अन्याय करता है, जिसको रॉबर्ट नोजिक आगे चलकर हकदारी सिद्धांत कहता है, अगर किसी की संपत्ति में किसी के पद को कोई छीन लेता है तो छीने हुए पद को वापस दिलाना, या कोई हानि कर दिए तो हानि की क्षतिपूर्ति करना, अपराधी को दंड देना, स्टेटस को वापस लाना। मान लो तराजू बराबर थी और वजन ज्यादा रखने से एक पलड़ा नीचे चला गया, दूसरा ऊपर उठ गया, तो वापस पलड़े, दूसरे पलड़े में वजन रखा जाए इसमें से उठाकर, ताकि वापस क्या हो जाए, बराबर हो जाए। इसी में से उठाकर रखा जाएगा, बाहर से नहीं रखा जाएगा कि उन्हीं में बैलेंस करना है। दोनों में मान लीजिए 2-2 किलो वजन था, दोनों बराबर है, अब आधा किलो वजन एक पलड़े से दूसरे पलड़े में रख दिया, उसी पलड़े में से आया है, अब उस आधे किलो वजन को या 500 ग्राम को वापस उसमें रखना है जिसमें से आपने उठाया था, तो फिर से वापस क्या आ जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। इसलिए अरिस्टोटल के इस सिद्धांत को हम समानुपात का न्याय सिद्धांत अथवा समान न्याय का सिद्धांत अथवा संतुलन का न्याय सिद्धांत कहते हैं। नेक्स्ट लाइन लिखो, नंबर 1 लगाकर, वितरण न्याय सिद्धांत। नंबर 1, वितरण न्याय सिद्धांत। अरस्तु के इस न्याय सिद्धांत में, अरस्तु के इस न्याय सिद्धांत में पदों और स्थितियों का वितरण रेखा गणितीय अनुपात में किया जाता है। पदों और स्थितियों का वितरण रेखा गणितीय अनुपात में किया जाता है, अर्थात रेखा गणितीय अनुपात में, अंडरलाइन कर दो रेखा गणित को, रेखा गणितीय अनुपात में किया जाता है, अर्थात समान लोगों के लिए समान और असमान लोगों के लिए असमान वितरण, अर्थात समान लोगों के लिए समान और असमान लोगों के लिए असमान वितरण। अतः इसे समानुपातिक न्याय सिद्धांत भी कहा जाता है। अतः इसे समानुपातिक न्याय सिद्धांत भी कहा जाता है।
नेक्स्ट लाइन, इस वितरण का आधार व्यक्तियों की योग्यता को माना जाता है। इस वितरण का आधार व्यक्तियों की योग्यता को माना जाता है और व्यक्तियों की योग्यता का निर्धारण प्रचलित परंपराओं और प्रथाओं के आधार पर किया जाता है। और योग्यता का निर्धारण प्रचलित परंपराओं और प्रथाओं के आधार पर किया जाता है। और प्रथाओं, ट्रेडिशन एंड कस्टम्स के आधार पर किया जाता है। नेक्स्ट लाइन, सब योग्य लोगों के लिए न्याय की उपलब्धता के कारण, सब योग्य लोगों के लिए न्याय की उपलब्धता के कारण इसे समान न्याय सिद्धांत भी कहा जाता है। उपलब्धता के कारण इसे समान न्याय सिद्धांत भी कहा जाता है। नेक्स्ट लाइन, न्याय का यह सिद्धांत विधायन या व्यवस्थापिका के कार्य क्षेत्र में आता है। न्याय का यह सिद्धांत विधायन यानी लेजिस्लेचर, विधायन या व्यवस्थापिका के कार्य क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट लाइन, अरस्तु का वितरण न्याय सिद्धांत सार्वभौमिक नहीं है। यानी जो डिस्ट्रीब्यूशन है, अरिस्टोटल ये कह रहा है कि वह क्वालिटी के आधार पर किया जाए, मेरिट के आधार पर किया जाए, लेकिन मेरिट का पैमाना, पदों को बांटने का, स्टेटस को बांटने का जो पैमाना उसने तय किया है वह समाज की कस्टम से है, ट्रेडिशन से है, रूल्स रेगुलेशन से नहीं है। तो ट्रेडिशन और रूल्स जो रेगुलेशन जो कस्टम्स हैं वो एक्सप्लॉइटेशन पर आधारित हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं, वह कुछ लोगों के लिए हो सकते हैं। तो इस कारण से अरस्तु का न्याय सिद्धांत तार्किक नहीं है और वर्तमान में प्रासंगिक नहीं है कि वितरण किस आधार पर किया जाए। वितरण के लिए हमें निष्पक्ष, फेयरनेस, निष्पक्षता की आवश्यकता होती है। इसीलिए रॉस जो जस्टिस एंड फेयरनेस की बात कर रहा है कि न्याय निष्पक्षता के रूप में हो, पक्षपात नहीं होना चाहिए, वो सबके लिए समान हो। उसके बाद ये भी है कि जो अयोग्य हैं उनको भी न्याय मिलना चाहिए, उनके साथ भी आप अयोग्यता के आधार पर ट्रीट नहीं करोगे, उनको भी पद मिलना चाहिए। सबको मिले परंतु उनको भी मिले, सबको मिले उसमें छीन कर नहीं दिया जा रहा, परंतु उनको भी मिलना चाहिए, उसका कहना है। नेक्स्ट नंबर 2, परिशोधनात्मक या क्षतिपूर्ति न्याय सिद्धांत। परिशोधनात्मक या क्षतिपूर्ति न्याय सिद्धांत, इसमें लिखो, अरस्तु के विशेष न्याय का यह स्वरूप, अरस्तु के विशेष न्याय का यह स्वरूप यथा स्थिति का समर्थन करता है। यथा स्थिति को अंडरलाइन कर दो, स्टेटस क्यों, यथा स्थिति का समर्थन करता है। इस सिद्धांत के अनुसार, नेक्स्ट लाइन, इस सिद्धांत के अनुसार यदि यथा स्थिति में किसी कारण परिवर्तन होता है, यदि
इस सिद्धांत के अनुसार यदि यथा स्थिति में किसी कारण से परिवर्तन होता है तो उसकी पुनः क्षतिपूर्ति की जाएगी अथवा उसकी पुनः क्षतिपूर्ति की जाएगी अथवा उसमें संशोधन किया जाएगा अथवा उसमें संशोधन किया जाएगा। अतः इस सिद्धांत को उसमें संशोधन किया जाएगा अतः इस सिद्धांत को परिशोधनात्मक न्याय सिद्धांत भी कहते हैं। अतः इस सिद्धांत को परिशोधनात्मक न्याय सिद्धांत भी कहते हैं। नेक्स्ट लाइन, यह सिद्धांत न्यायालय या न्यायपालिका के कार्य क्षेत्र का भाग है। यह सिद्धांत न्यायालय या न्यायपालिका के कार्य क्षेत्र का भाग है। नेक्स्ट लाइन, यह सिद्धांत असंतुलन को पुनः संतुलन में परिवर्तित करता है। यह सिद्धांत असंतुलन को पुनः संतुलन में परिवर्तित करता है। इसीलिए इसे परिवर्तन करता है। इसीलिए इसे संतुलनकारी न्याय सिद्धांत भी कहा जाता है। अतः या इसीलिए इसे संतुलनकारी न्याय सिद्धांत भी कहा जाता है। तो देखिए अरिस्टोटल यहाँ यही कहना चाह रहा है। अरिस्टोटल की मान्यता है कि जो न्याय के दो प्रकार होते हैं, सामान्य और विशेष प्रकार। जो न्याय का पहला प्रकार है वो वितरण का सिद्धांत है और दूसरा परिशोधनात्मक न्याय सिद्धांत है। वितरण का न्याय सिद्धांत पदों, सम्मान और लाभों के वितरण की बात करता है। पदों, सम्मान और लाभों का जो वितरण होगा वह योग्यता के आधार पर होगा। योग्यता का निर्धारण उस समय समाज में प्रचलित परंपराओं, अवकाश, संपत्ति या जो भी कार्य प्रथाएं हैं उनके आधार पर होगा। इसके आधार पर जो वितरण किया जाएगा वह रेखागणितीय अनुपात में किया जाएगा। समानों को समान दिया जाएगा और असमानों को असमान वितरण किया जाएगा। इसलिए इसे न्याय का समानुपात सिद्धांत भी कहते हैं। सबके साथ वितरण, सबको वितरित किया जाएगा जिनकी भी योग्यता है उनके लिए, इसलिए इसको समानता का न्याय सिद्धांत भी कहते हैं। और यह न्याय सिद्धांत विधायिका की, व्यवस्थापिका, संसद के कार्य क्षेत्र में आता है, क्योंकि वह संसद क्या है, समाज है जो प्रथाओं परंपराओं में परिवर्तन भी कर सकता है और नए नियम भी बना सकता है। इसके अलावा दूसरा जो प्रकार है विशेष न्याय का वो है परिशोधनात्मक या इसे प्रतिवृत्ति न्याय सिद्धांत भी कहते हैं। वापस क्या कर सकता है, परिवर्तन कर सकता है, तो प्रतिवृत्ति न्याय सिद्धांत भी कहते हैं। परिशोधन, यह न्याय सिद्धांत यथास्थिति का समर्थन करता है। यह वितरण के न्याय सिद्धांत का पूरक सिद्धांत होता है, क्योंकि वितरण जो किया गया उसमें अगर किसी प्रकार का बदलाव होता है तो वह यथास्थिति में क्या होगा, परिवर्तन होगा, और ऐसे परिवर्तन को दोबारा क्या किया जाएगा, बदला जाएगा। उसको बनाकर नहीं रख सकते, जो है वो ही रहेगा। इसलिए इसको क्षतिपूर्ति सिद्धांत, जिसकी क्षति हो गई उसकी पूर्ति की जाएगी, इसलिए इसको कंपनसेटरी थ्योरी ऑफ जस्टिस कहा जाता है, क्षतिपूर्ति सिद्धांत। यह अंक गणितीय अनुपात में आता है और ये डिजिट आता है, इसलिए इस सिद्धांत को संतुलन का सिद्धांत भी कहा जाता है। उसमें एक लाइन और लिख लो, न्याय का यह सिद्धांत अंक गणितीय, दूसरे वाले, न्याय का यह सिद्धांत अंक गणितीय स्वरूप में लागू किया जाता है।